देखो बच्चा लोग, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पी क्यू ये मैट्रिक्स के बारे में लिख रखा। दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, सच दैट क्यू। बस ये जो चीज लिखी है ना, इसने आपको पूरी हिंट दी है। क्यू आई जे 2 प्लस जे माइनस 1 पी आई जे, ये डिटरमिनेंट दिया है और ये वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे क्या है कि ये क्यू आई जैसे अपन ये वाला क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ चालू करते हैं इस क्यू से, ये मैट्रिक्स बनाया हमने। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे आता 1 1, तो ये रखा आई में 1, जे में 1, फिर माइनस 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1, तो 2 की पावर 1 यानी 2 आ गया, और p आया 1 1। समझ आया? फिर से करते हैं। देखो ये होता है 1 2, है ना, तो यहाँ रखा 1, यहाँ रखा 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ कितना आएगा p 1 2। वैसे फिर से करो, ये आएगा 1 3, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 1 3, 2 के बाद 3 8, ये 8 p 1 3। ठीक, अब आगे आप फिर से कर सकते हैं। इसमें ये आता है अपना 2 1, तो 2 1 में वापस ये 2 1 1 2 2 1 ऐसे ही आएगा, तो आ जाएगा 4 p 2 1, फिर आ जाएगा 8 p 2 2, और फिर आ जाएगा 16 p 2 3। इसमें फिर आ जाएगा, यहाँ पे इसमें फिर रखो, ये आएगा 3 1, तो 3 1 4, 4 1 माइनस करो, तो ये 8 से चालू हो रहा है, 8 p 3 1, फिर बढ़ाते हैं और इसके जैसे सिमेट्री में आ रहा है p 3 2 और 32 p 3 3 3। ये तुम्हारा मैट्रिक्स ये वाला क्रिएट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये तो हमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन क्यू जो है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक और चीज दे रखी है कि डिटर्मिनेंट q की वैल्यू 2 की पावर 10 दी है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इस q का डिटर्मिनेंट निकाल लूं और डिटर्मिनेंट q में 2 की पावर 10 रख दूं, तो देखिए कुछ चीज क्रिएट होती होगी। तो यहाँ पे मैं इसको डिटर्मिनेंट q निकालता हूँ। डिटर्मिनेंट q यानी ये वाली जो वैल्यू है, यह है 2 p 1 1, 4 p 1 2, 8 p 1 3, 4 p 2 1, 8 p 2 2, 16 p 2 3, और यहाँ पर अपना आ जाएगा 8 p 3 1, 16 p 3 2 और 32 p 3 3। यह हमारा ये कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें कुछ नहीं है, हम इसको कॉमन लेते हैं। देखिए कॉमन ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 4, यहाँ से 8। तो देखिए मैंने 2 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, 8 कॉमन लिया। चलो ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 4 और 8। यहाँ से 2 लिया, कैसे भी ले सकते हो, एक ही जैसा है पूरा। 2 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया p 1 1, यह आ गया 2 इंटू p 1 2, यह आ गया 4 इंटू p 1 3। अब यहाँ पे आ गया ये, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो p 2 1, यहाँ से बचेगा 2 p 2 2, यहाँ से बचेगा 4 कॉमन, 4 जेड 4 4 जो 4 आएगा यहाँ पे 4 p 2 3। इस पे जब 8 कॉमन तो आ जाएगा p 3 1, यह आ जाएगा 2 p 3 2, और यह आ जाएगा वापस 4 p 3 3। अब क्या करो, अब देखो यहाँ पर इस कॉलम में और इस कॉलम से 4 और 2 और कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, और 2 बाहर और 4 बाहर, तो 8 और बाहर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा बच्चा p 1 1, और ये बचा p 1 2, p 1 3, p 2 1, p 2 2, p 2 3, p 3 1, p 3 2, p 3 3। ये हमारा ऐसा आ गया। ठीक है, और यहाँ पे डिटरमिनेंट क्यू चल रहा है ना, तो इसकी वैल्यू 2 की पावर 10 है,
तो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट Q चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं 2 की पावर 10 और इसको करो 2 की पावर 3 आ रहा है, 2 to the power 8 16 32 64 6, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 3 9, तो 2 की पावर 10 और 2 की पावर 9 और ये आपका ये वाली जो वैल्यू है ये P का डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है भाई। P11 P12 ये क्या है, ये तो अपना डिटरमिनेंट ऑफ P आ गया ना, डिटरमिनेंट ऑफ P, ये इसका डिटरमिनेंट आ गया। अब ये नीचे लाओ तो 2 बचेगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ P आपको आ गया 2, ठीक। इतना सब सॉल्व हो गया। अब यहाँ आते हैं, देखो यहाँ पे अब आपको ये सब फॉर्मूले तो आते ही हैं, ये मैं थोड़ा मिटा देता हूं, ये देखिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट P। अब ये तो आपको फॉर्मूला आता ही होगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट P इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ P की पावर n-1 का स्क्वायर, है ना। n हमारा कितना है, 3 into 3 ऑर्डर है, तो 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, डिटरमिनेंट P कितना था 2, तो 2 की पावर 4, तो कितना आता है 2 to the 4 is 8 16, तो 16 आपका यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़े।